afternoon. क्या पहले डाउट्स करते हैं आज? ठीक है सर आपका आवाज धीरे आ रहा है। आवाज धीरे आ रहा है, 1 मिनट रुकना है ना। सर आपकी आवाज आई नहीं रही। रुक जा भाई। अभी ठीक है? हाँ सर अभी ठीक। हाँ सर। चलो पहले डाउट्स करते हैं, पहले असाइनमेंट करते हैं, ठीक है? असाइनमेंट के बाद फिर बुकलेट के डाउट्स करेंगे। सर तो आज कुछ पढ़ाने वाले नहीं है? देखते हैं, डाउट्स अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है सर। एक मिनट रुकना। सर सिर्फ ग्रुप 13-14 ही है ना एमटी के लिए, उतना ही करना है ना? हाँ, ग्रुप 13-14 और बुकलेट भी कर देना है ना उसका? बुकलेट करना है। ओके। असाइनमेंट का ग्रुप 13 कर लिया था क्या हमने डिस्कस? यस सर। ठीक है। ग्रुप 14 में डाउट्स बोलो। 2.5 सर 2.6। ठीक है, 2.5 पहले 2.5 कर लेते हैं। देखो, कार्बोनिल फॉर्म्स ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड विथ निकेल। मॉन्ड्स प्रोसेस किया है ना हमने? यस सर। वही वाला प्रोसेस है। इट रिएक्ट्स विथ कार्बन निकेल टू फॉर्म NiCO4 विच इज अ गैस, ठीक है, विच कैन बी फर्दर डिकम्पोज टू गिव प्योर निकेल। तो निकेल आ जाएगा इसका आंसर। 2.6, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लिखाया नहीं मैंने। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिया कल्क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। शायद से यूडियोमेट्री में किया होगा तुम लोगों ने। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिया कल्क्यूप्रस क्लोराइड। ओके सर। नेक्स्ट सर 2.18 का ऑप्शन सी। सर 15। 15, 1 मिनट, 15 कर लेते हैं, रुक जाओ। 2.14 14, 2.19 पहले 14 कर लेते हैं। CCl4 is inert towards hydrolysis, but SiCl4 is readily hydrolyzed. This is because of the presence of vacant orbitals on silicon. Silicon has vacant d orbitals which can be attacked by the lone pair of water. ये हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म में GIC में डिस्कस किया है हमने। वाटर कैन अटैक ऑन द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन। तो इसका आंसर है ए आ जाएगा। कार्बन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट बट सिलिकॉन कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। The reaction takes place via attack of oxygen atom on the vacant d orbitals of silicon. Clear है ये? 14th? यस सर। 15th, a colorless gas which burns with a blue flame and reduces CuO2 copper. ये carbon monoxide. Carbon monoxide burns with a blue flame and it reduces copper oxide to metallic copper. Clear है ये? 15th हो गया। फिर इसके बाद 19 से पहले और कोई डाउट है क्या? सर 2.18 का ऑप्शन 18th, ठीक है। 18th में बस देखो, ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता ना कार्बन का, तो रिएक्शन ए इज रॉन्ग। बाकी सब सही आना चाहिए। क्या दिया है इसका आंसर? सर BCD दिया है सर, ऑप्शन सी में डाउट है। क्या डाउट है? मतलब जर्मेनियम कैन आल्सो एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, कैन फॉर्म 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके सर। ठीक है। 20। एक मिनट, 19th करें। ग्लास इज सॉल्युबल इन HF। क्या डाउट है ये? HF कराया तो HF की प्रॉपर्टीज में, सिलिका की प्रॉपर्टीज में कराया होगा। HF इज यूज्ड फॉर एचिंग ऑफ ग्लास। फिर 20, सिलिकॉन रिएक्ट्स विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू फॉर्म सोडियम सिलिकेट।
Na4SiO4 आएगा, ठीक है, Sir, which 2.17. सर बोलो। Na2SiO3 लिखवाया था ना आपने नोट्स में तो। एक्चुअली Na2SiO3 या Na4SiO4 दोनों बनता है। Na4SiO4 इज सोडियम सिलिकेट और Na2SiO3 इज मेटा सिलिकेट, दोनों बनता है। ठीक है। एक सेकंड रुकना, 17th कोई पूछ रहा है। 17th भी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन में कराया मैंने। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज K4FeCN6, when heated with concentrated H2SO4 it gives carbon monoxide gas। K4FeCN6 when heated with concentrated H2SO4 gives carbon monoxide gas। ठीक है। Yes, sir. ये कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन में रिएक्शन भी लिखा है मैंने। बस इतना ध्यान रखना कि डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो HCN बनता है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। डाइल्यूट H2SO4 गिव्स HCN। फिर 20 कर लिया हमने। नेक्स्ट बोलो 25 तक और क्या क्या डाउट है? 25 से पहले 23 में भी डाउट है। 23, 25 ठीक है। द हाइड्रोक्साइड ऑफ विच मेटल इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एम्फोटेरिक मेटल्स। ऑल एम्फोटेरिक मेटल्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विल गिव दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्रोमियम आ जाएगा, टिन भी आ जाएगा। क्रोमियम एंड टिन आर एम्फोटेरिक, तो B@C आ जाएगा। ठीक है। हाँ। फिर 23 के बाद 25, वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू लेड पाइप बिकम्स पॉइजनस। प्लम्बो सॉल्वेंसी किया है ना हमने ये ए। सर पर मतलब सर उसमें आपने तो लिखा था कि सिर्फ कंपाउंड PbOH2 मतलब ऐसा फॉर्म होता है, पर वो पॉइजनस करके उसका लेड इज एक्चुअली पॉइजनस। ठीक है, तो लेड पॉइजनस, अगर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत लेड आयंस आ जाएगा ना तो इट विल रिजल्ट इन पॉइजनस नेचर। लेड पॉइजनिंग, लेड नहीं आना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में। तो अर्लियर वाटर पाइप्स वेर मेड बाय लेड एंड लेड alloys, which resulted in some dissolution of lead into the water which causes lead poisoning। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट 27, ये लीनियर पॉलीमर बनता है। डाइक्लोरो अल्काइल डाइक्लोरोसिलेन will form dihydroxide and dihydroxides polymerize to give a linear polymer। किया हमने ये सिलिकॉन पॉलीमर्स में। ट्राइक्लोरोसिलेन लेंगे तो ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा। ट्राइहाइड्रोक्सी कंपाउंड गिव्स अ शीट पॉलीमर, 2-dimensional शीट पॉलीमर। ठीक है। Sir, 2.26. कंडेंसेशन मतलब दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके पॉलीमराइज हो रहे हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ पॉलीमर। पहले हाइड्रोलिसिस में OH होल ट्वाइस बना, फिर कंडेंसेशन में वो पॉलीमराइज हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट 26. 26, which of the following halides is least stable and has doubtful existence? PbI4 does not exist। ठीक है, कराया मैंने ये। तो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा क्या? inert pair effect or formation of lead iodine bond does not release sufficient energy for excitation of electrons from 6s to 6p। तो lead cannot form 4 covalent bonds with iodide। ओके। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है मैंने ये वाला पॉइंट। तो बोलो आर्यन। 31, रुक जा भाई, रुक जा, पेशेंस। हाँ 30 तक और कोई डाउट है? 28. 28 देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सिलिकॉन रेजिन्स आर पॉलीमर्स and polymers are obtained by dichlorosilanes and trichlorosilanes। monochlorosilanes gives a dimer। ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर ए आएगा।
ठीक है, सी भी आ सकता है, सी विल ऑल्सो गिव पॉलीमर्स। तो ए और सी वो दोनों ही करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए मार्क करेंगे। सी इज ऑल्सो करेक्ट, सी विल ऑल्सो गिव पॉलीमर। बट इसमें जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में CH3 SiCl विल गिव ओनली गिव अ डाइमर, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सी है। ठीक है, सॉरी ए है। पार्शियली बी इज ऑल्सो करेक्ट और थोड़ा बहुत सी भी करेक्ट है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ए है, क्योंकि दोनों के हाइड्रोलिसिस से पॉलीमर्स ही बनेंगे। सर तो मतलब ऐसा फिनाइल या मतलब कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड अगर सिलिकॉन के साथ होगा तो वो पॉलीमर ही बनाएगा? नहीं नहीं, RSiCl3 gives a sheet polymer, R2SiCl2 gives a linear polymer। R alkyl group हो या phenyl group हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, it depends on how many chlorine atoms are present। ओके सर। ठीक है, R3SiCl लेंगे तो डाइमर बनता है, does not give a polymer। हाँ ठीक है, नेक्स्ट 30 कोई पूछ रहा था क्या? ठीक है, 31। Which silicon compound is used in machinery in a manner similar to use of an allotrope of carbon, which possesses properties of both a covalent network solid and molecular solid? ये तो graphite है, allotrope of carbon, which is a covalent network solid as well as a molecular solid. So one whole layer of graphite can be considered as a molecule, and between two different layers we have van der Waals forces. It has some properties of a molecular solid. It is also a covalent network solid because it has a large network of carbon atoms within a layer. See, this is talking about graphite. Graphite has a sheet-like structure. So sheet silicates show properties similar to graphite. Asbestos आएगा. Asbestos is an example of sheet silicate, which shows properties similar to graphite. सर पर आंसर तो सी दिया है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। sheet silicate आएगा। हाँ सर वही दिया। Which silicon compound is used in machinery with moving parts in a manner, एक मिनट सोचने दो मुझे, in a manner, नहीं 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 नहीं, in a manner मतलब it should be used as a lubricant ना। मशीनरी में मूविंग पार्ट्स में लुब्रिकेंट की तरह ग्राफाइट यूज करते हैं ना, ग्राफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। आई थिंक इट इज टॉकिंग अबाउट यूज एज अ लुब्रिकेंट। सर और आपने वो सिलिकॉन हाँ, के सिलिकॉन uses इज में भी सिलिकॉन लिखा था। फ्लूइड्स, सिलिकॉन फ्लूइड्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। हाँ ठीक है, सी ज्यादा अप्रोप्रिएट आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, समझा समझा। तो सर वो ग्राफाइट इज यूज्ड एज अ है लुब्रिकेंट, ग्राफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। तो मशीनरी में मूविंग पार्ट्स में जनरली हाई टेम्परेचर पे we use graphite as a lubricant, and silicon fluids, because of their high decomposition temperature, silicon fluids can also be used as lubricants। ठीक है सर और ये एस्बेस्टोस तो मतलब these are like used like cement ना, या मतलब these are also used for ये machinery? एस्बेस्टस मशीनरी में जनरली इसको एस्बेस्टस कहाँ यूज करते हैं? रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह यूज करते हैं मोस्टली एस्बेस्टस को। इट इज यूज्ड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल। ओके सर। सर बोलो। ये ऑप्शन डी के प्रॉपर्टीज ग्रेफाइट के जैसे सेम है, मतलब स्ट्रक्चर है सर? स्ट्रक्चर सेम है, प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। स्ट्रक्चर मतलब 2 डायमेंशनल लेयर्स होते हैं, शीट्स होते हैं। इट्स अ शीट सिलिकेट। ठीक है, हो गया ये ग्रुप 14। चलो बुकलेट कर लेते हैं अभी। बुकलेट में डाउट्स बोलो। गेट एक मिनट रुको, पहले फाउंडेशन बिल्डर्स करते हैं। फाउंडेशन बिल्डर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 5। ये डिस्कस किया है क्या पहले हमने? 6 to 10। सर क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर सर
ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? गुड reducing agent which can be oxidized. तो B SnCl4 oxidize कैसे हो सकता है? Tin cannot be oxidized from +4. SnCl2 is a good reducing agent. SnCl4 is not a good reducing agent. D आएगा इसका आंसर तो. ओके सर. ठीक है. सर 8. Question number 8, which is not an alum. Alum consists of a monovalent cation and a trivalent cation. They contain hexahydrate ions of a monovalent ion and a trivalent ion. ठीक है. B में देखो Fe2 plus है. It does not contain a monovalent ion. This is not an alum. All others are alums. पहला वाला क्या? अमोनियम alum. दूसरा वाला ferric alum. Sorry, C is ferric alum. D is chrome alum. All others are alums. Alums have a monovalent cation and a trivalent cation and sulfate. Clear है ये? Yes sir. Next, 10 तक और कोई डाउट है? फिफ्टीन तक कोई डाउट? 12 और 15. 12th one. The correct order of Lewis acid strength in boron halides is BF3 weaker acid than BCl3, weaker acid than BBr3, weaker acid than Bi3. This is explained by the back bond. Okay, fluorine to boron back bonding occurs, and smaller size fluorine atoms give more effective back bond, resulting in increase in electron density on the boron atom. So smaller halogen gives stronger back bond. हाँ सर समझा. समझा ना? Resulting in higher electron density on boron, weaker Lewis acid. I think ये chemical bonding में किया होगा. तो 12th वाला हो गया. Next 14. 15 करते हैं. 14th and 15th. Oxalic acid when heated with concentrated H2SO4, CO plus CO2 बनता है. H2C2O4 when heated with concentrated H2SO4 will give a mixture of CO plus CO2. Two gases are produced, a neutral oxide and an acidic oxide. This is the neutral oxide and this is the acidic oxide. Potassium hydroxide absorbs one of the two gases. CO2 is absorbed by KOH to give K2CO3. The product formed during this absorption of the gas and which gets absorbed are CO2 and K2CO3. Yeah, answer. The product formed is K2CO3 and the gas that is absorbed is CO2. Clear है 14th? सर गैस एब्जॉर्ब मतलब कौन सा गैस एब्जॉर्ब हो रहा है? दो गैस अब निकल रहा है, उसमें से कौन सा गैस KOH एब्जॉर्ब कर रहा है? ठीक है. 15th is preparation of carbon suboxide. ये किया है हमने नोट्स में, देखो. Malonic acid. This compound is malonic acid and compound X is carbon suboxide. Clear है ये? Yes sir. ठीक है. 20 तक और कोई डाउट बोलो. 16th में डाउट है. सर 13th में भी डाउट है. एक सेकेंड. 13th देखो. Dichlorosilane will give a dihydroxy compound which on condensation gives a linear polymer. So a linear silicone will be obtained, a linear silicone polymer. Clear है ये? 13 समझा? यस सर. Next 18 16 कोई पूछ रहा था. The solubility of anhydrous aluminium chloride and hydrous aluminium chloride. Anhydrous aluminium chloride is a covalent compound and hydrous AlCl3 is an ionic compound. Or solubility in ether. Ether is an organic solvent. ठीक है. Covalent compounds are more soluble in organic solvents. तो S1 will be greater than S2. समझा?
क्लियर है ये 16th? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बोला? 20 तक और क्या डाउट है? 18 वाला सर। 18. Borax is actually made up of 2 tetrahedral and 2 triangular units joined together. Yes, दो sp3 बोरोन और दो sp2 बोरोन जुड़े हुए होते हैं. Consider the following statements. Each boron atom has 4 BO bonds. Wrong. 2 boron atoms have 4 BO bonds and 2 boron atoms have 3 BO bonds. तो ये और भी दोनों wrong है. सर स्ट्रक्चर बता दोगे? अरे किया है ना क्लास में भाई. पता नहीं, मेरे नोट्स में मिल ही नहीं रहा। तो नोट्स एक बार देख लेना अच्छे से। ठीक है किया सर, हुआ है। पीडीएफ पे देखता हूँ। जो स्ट्रक्चर क्लास में करा है वो वापस क्यों पूछता है? ऐसा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट So 20. BOH whole thrice plus NaOH gives NaBO2 plus NaBOH whole 4। एक्चुअली ये नहीं बनता है, NaBOH whole 4 बनता है। ठीक है, ठीक है, इसको दो पार्ट में लिख दिया उन्होंने। NaBOH whole 4 को NaBO2 plus H2 लिखा है। ठीक है, ये ठीक है। तो it is a weak acid. Weak acid on reaction with NaOH, the reaction can be shifted in forward direction if we increase the acidic strength of boric acid. Addition of cis diols, ये आ जाएगा इसका आंसर। Addition of cis diols will consume this product, will result in a complex formation, will shift the reaction in the forward direction. किया है हमने ये? हाँ सर, इसमें मेरे को एक और डाउट था सर, कि इसमें अगर वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड डाल देंगे ऑप्शन में जैसे H2SO4 तो बैकवर्ड चला जाएगा ना। ठीक है सर। ठीक है, 25 तक और कोई डाउट? 24 21 Assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming CH4, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, प्योर 2s 2p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो कार्बन का 2s और कार्बन के 2p ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे। ठीक है, when it will form 4 bonds, one bond will be formed due to SS overlap, कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का s, other 3 bonds will be formed due to sp overlaps. तो 3CH bonds will be at right angle because एक bond px से बनेगा, एक bond py से बनेगा, एक bond pz से बनेगा। One CH bond will be weaker, the bond formed due to SS overlap will be weaker, so this is also correct. The shape of molecule will be tetrahedral, ये wrong हो जाएगा। tetrahedral shape explain करने के लिए हम hybridization use करते हैं। ठीक है, the angle of CH bond formed by SS overlapping will be uncertain, क्योंकि SS overlap का कोई direction नहीं हम define कर सकते हैं। S orbitals are non-directional. तो which of the following statement is false? C statement false हो जाएगा। Clear है ये 21? सर 22 सर 22 22 का आंसर रॉन्ग है। 22 का आंसर आना चाहिए डी। मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ डी में आएगा, लीस्ट ए में आएगा, DCVA। सर उसका वो रीजन एक बार वो समझा सकते मैं हो? एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट रुको। This is explained by sigma sigma star hypoconjugation। 1 सेकेंड रुकना। ठीक है, सिग्मा सिग्मा स्टार हाइपोकॉन्जुगेशन, जहां पे CH का सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, द फुल्ली फिल्ड सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 सेकेंड यार, एंड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ the vacant anti-bonding orbital of the carbon-fluorine bond. This is the sigma star orbital, the anti-bonding orbital. And this is the sigma bonding orbital of carbon-hydrogen bond.
So there is a special type of hyperconjugation, sigma star hyperconjugation, where electrons are delocalized from the sigma bonding orbital of the CH bond and the sigma antibonding orbital of the CF bond. This effect is particularly significant, okay, when we have two opposite atoms which are widely different in their electronegativities. There is a large difference in the electronegativities of the opposite atoms, so this effect is very significant. तो अगर हाइड्रोजन के ऑपोजिट फ्लोरीन प्रेजेंट है, इफ वी हैव हाइड्रोजन ऑपोजिट टू फ्लोरीन, एक सेकेंड, तो दो ऑपोजिट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस बहुत हाई है, दैट मींस इट विल रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा स्टार हाइपरकॉन्जुगेशन. अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो C1 C2 ये जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 है, इनके बीच का जो बॉन्ड है दैट विल बिकम शॉर्टर, बिकॉज उनके बीच में एक एक्स्ट्रा इंटरेक्शन आ गया, सिग्मा स्टार हाइपरकॉन्जुगेशन, व्हिच विल डिक्रीज द बॉन्ड लेंथ. तो स्ट्रॉन्गर इज द सिग्मा स्टार हाइपरकॉन्जुगेशन और मोर इज द सिग्मा स्टार हाइपरकॉन्जुगेशन, तो शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ. ठीक है. अगर मान लो CH3CF3 है, 3 हाइड्रोजन है एक कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे 3 फ्लोरीन है, तो विथ रेस्पेक्ट टू एवरी हाइड्रोजन will have strong sigma star hyperconjugation, because हर एक हाइड्रोजन के अपोजिट फ्लोरीन आएगा, हर एक हाइड्रोजन के अपोजिट फ्लोरीन आएगा, will get strong sigma star hyperconjugation. तो CH3CF3 में बॉन्ड लेंथ मिनिमम आएगा और CF3CF3 में सिग्मा स्टार हाइपरकॉन्जुगेशन वीकेस्ट आएगा. अगर अपोजिट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है ना, तो सिग्मा स्टार हाइपरकॉन्जुगेशन नहीं होता है. तो इट इज एक्सप्लेन्ड बाय सिग्मा स्टार हाइपरकॉन्जुगेशन व्हिच इज डोमिनेंट when opposite atoms in anti-configuration are different in their electronegativities. Clear है ये point? Yes sir. तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ CF3CF3 में, सबसे कम CH3CF3 में. ऑर्डर आना चाहिए DCBA. सर अगर CH3CH3 होता तो हम उसको ही बोलते हैं ना. क्या बोल रहे हो? अगर CH3CH3 और CF3CF3 में कंपेयर करना होता तो आई थिंक CF3CF3 आएगा, फिर फ्लोरीन थोड़ा बहुत रिपल्शन तो आएगा. नेक्स्ट 23 पूछा था क्या? ठीक है, नहीं 23 हो गया. 24. हाँ सर वो पूछा था. 24 चार्ज बैलेंस करके आ जाएगा. ठीक है. सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो टोटल चार्ज निकालेंगे Si3O10 पे तो 8 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इट हैज 8 नेगेटिव चार्ज. सिलिकॉन पे अगर Si3O8 पे 8 नेगेटिव चार्ज है तो कैटायन शुड हैव 8 पॉजिटिव चार्ज. तो इट शुड हैव 2 कैल्शियम एंड 2 कॉपर, बिकॉज दे शुड बी इन 1:1 रेशियो. तो 2 कैल्शियम 2 कॉपर होगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी +8 आ जाएगा. क्लियर है ये? ए और बी रॉन्ग है. ए में चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, बी में रेशियो बी में भी चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है, और कैल्शियम कॉपर और वाटर का 1:1 रेशियो भी नहीं है. ठीक है, लिख लेने दो. नहीं लिख लो. नेक्स्ट डाउट बताओ. 25 तक और कोई डाउट है? 30. So 29. So 34. एक सेकंड. 29. Which of the following cannot be used to obtain B2H6?
ऑप्शन बी होना चाहिए ना, पर आंसर सी दिया है। सी में एक्चुअली गलत दिया है, NaBH4 प्लस आयोडीन, आयोडीन रिएक्टेंट में होता है। ये रिएक्शन ही गलत लिखा है इन्होंने। रिएक्शन क्या होता है? NaBH4 प्लस आयोडीन गिविंग B2H6 प्लस NaI प्लस H2, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, बी तो सही है, बोरोन हैलाइड्स के रिडक्शन से बनता है B2H6। ठीक है ना? ओके सर। नेक्स्ट 34 कोई पूछ रहा था। 34 से पहले कोई डाउट है? रेड कलर्ड मिक्स्ड ऑक्साइड Pb3O4, रेड कलर्ड मिक्स्ड ऑक्साइड है, रेड कलर है, दिस इज रेड लेड Pb3O4 on reaction with concentrated HNO3 gives lead nitrate along with PbO2। ये PbO2 हो गया मेरे ख्याल से। PbO2 with HCl produces a chloride compound PbCl2 which can also be produced by treating X with concentrated HCl। तो ये आ जाएगा Pb3O4, PbO2 and PbCl2। ठीक है, क्लियर है ये? सर 36। 35 अभी तो किया ना हमने 35, शायद से असाइनमेंट में किसी क्वेश्चन में कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से CO बनता है, डाइल्यूट H2SO4 से HCN बनता है। ठीक है, अभी कराया था ना डिस्कस करते वक्त। क्लियर है ये? 36 देखो, कंपाउंड Yes, A sir. in the pure form does not give precipitate with AgNO3. A mixture containing 70% of A and 30% of ether is used as an anesthetic। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी है, ऑप्शन से हो जाएगा वैसे। CH4 इज नॉट एन एनेस्थेटिक, CH3OH इज नॉट एन एनेस्थेटिक, यूरिया इज नॉट एन एनेस्थेटिक, क्लोरोफॉर्म इज एन एनेस्थेटिक। और क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन में बर्न करते हैं इट गिव्स H2O प्लस CO2 प्लस Cl2। ठीक है, X and Y are oxides, Z is a pungent smelling gas, chlorine is the pungent smelling gas, X is a neutral oxide, water is a neutral oxide, it turns cobalt chloride paper pink, anhydrous cobalt chloride takes up water of crystallization and becomes pink in color। कंपाउंड Y turns lime water milky, तो Y is CO2। ठीक है, समझ गया ये? क्लियर है ये? 36। नेक्स्ट 37 हो गया अभी। और सॉल्व किया है गेट इक्विप वगैरह? नहीं अभी नहीं किया। यस सर। नहीं सर, मत करो डिस्कस। सर किया है सॉल्व। किया है। अगले लेक्चर में कर लेना डिस्कस। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे गेट इक्विप्ड। एक और लेक्चर है ये वीक, ठीक है, उस लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा नाइट्रोजन फैमिली में थोड़ा सा और बचा है, वो कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली फॉस्फोरस विल स्टार्ट विथ फॉस्फोरस। रुकना 1 मिनट।
Now we'll start with phosphorus and its compounds. Last lecture में नाइट्रिक एसिड कंप्लीट किया था ना हमने. Yes, sir. Next we'll start with phosphorus and its compounds. Okay, phosphorus and its compounds में we'll first discuss about the elemental phosphorus and its allotropes. Phosphorus exists in 3 different allotropic forms, namely white phosphorus, red phosphorus, and black phosphorus. Sometimes this white phosphorus is also called the yellow phosphorus. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ व्हाइट और येलो फॉस्फोरस देखो. ठीक, व्हाइट और येलो फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फॉस्फेट रॉक्स और बोन ऐश. फॉस्फेट रॉक्स और बोन ऐश contain calcium phosphates which can be reduced by silica in presence of carbon to give white phosphorus. ये रिएक्शन लिखा है मैंने. calcium phosphate plus silica first gives P4O10 plus calcium silicate, and P4O10 is reduced by carbon to give white phosphorus and carbon monoxide. ठीक है, and white phosphorus consists of टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट पेज में मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, ये नोट कर लो जल्दी से. एक और लेक्चर शायद फ्राइडे को है हमारा. ठीक है, फ्राइडे के लेक्चर में केवल डाउट्स करेंगे. ठीक है, पी ब्लॉक के डाउट्स और फिर पुराने चैप्टर्स के भी डाउट्स करेंगे. सर जो इम्पोर्टेंट है एमटी के लिए ऐसा थोड़ा बताओ ना, क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट चीज है. इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अच्छे से करो. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमर्स और वो सब ना पूरा ही इंपॉर्टेंट है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मतलब एमटी के लिए तो नहीं, जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. एमटी के लिए तो पता नहीं मुझे, एमटी का पेपर देखा नहीं मैंने. ठीक है सर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और पी ब्लॉक 13-14 भी करो अच्छे से. मैं तो बोलूंगा एस ब्लॉक और हाइड्रोजन ज्यादा अच्छे से करो. सर बोलो. पहले या फिर 2 दिन क्लास रहता था और दिन छुट्टी रहती थी. इस बार तो कॉलेज भी इन लोगों ने रखा है, तो मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा रिवीजन करने का. वही सर, मैंने तो कुछ रिवीजन चालू ही नहीं किया सर. और करंट ही पढ़ रहे हैं हम लोग अभी भी. कॉम्प्लेक्स नंबर यही सब इतना होमवर्क मिल रहा है, वही करने में रह जा रहे हैं. वही तो सर, और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑप्टिक्स मैंने तो कुछ चालू ही नहीं किया. एरोमेटिक भी कुछ हुआ ही नहीं है मेरा तो. सिर्फ हाँ नोट्स सर, ही बहुत सारे अभी जैसे अराइल एंड अल्काइल हाइड्राइड भी चालू हो गए ऑर्गेनिक में तो. और मैं तो अभी एरोमेटिक सॉल्व कर बंक मार दे ये वीक कॉलेज. अब क्या बोलूं मैं सर, कॉलेज वैसे भी नहीं जाता, कोई नहीं जाता कॉलेज, फिर भी प्रेशर आ रहा है. कॉलेज तो करंट से ही टाइम नहीं मिलता है ना. करंट का इतना होमवर्क है. ठीक है, मतलब अभी थोड़ा प्रेशर तो ये टाइम 12th में सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है. ठीक है, तो ठीक है, करंट टॉपिक्स को इग्नोर मत करो. मैं तो यही बोलूंगा करंट टॉपिक्स पे ज्यादा स्ट्रेस करो. फॉर्मूले रिवाइज कर लो. क्वेश्चन सॉल्व करने का तो टाइम नहीं मिलेगा. ठीक है, फॉर्मूले रिवाइज कर लो. प्रीवियस 2-3 चैप्टर्स पे ज्यादा स्ट्रेस करना. बहुत पुराने चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा तो कर नहीं पाएगा अभी इतने कम टाइम में. सर इनको देना चाहिए 3-4 दिन, 1 हफ्ता तो देना चाहिए था रिवीजन का. बहुत ज्यादा ही चैप्टर थे, ऐसा थोड़ी चलता है. फिर कम मार्क्स आते हैं, फिर मोरल डाउन हो जाता है. आप सर वही प्रॉब्लम होती है. मैं तो ये बोलता हूँ जितने चैप्टर्स प्रिपेयर करके जाओ वो आइडेंटिफाई कर लो कि तूने ये 4 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं. वो 4 चैप्टर के क्वेश्चन तेरे से सही बनने चाहिए. बाकी तेरे से नहीं बने तो उससे मोरल डाउन नहीं करना है. ठीक है, मोरल डाउन तब हो गया कि जो तू पढ़ के गया उसका भी क्वेश्चन नहीं बना, तो मोरल डाउन होना मतलब एक्सेप्टेड है कि हाँ चल उसकी वजह से तेरे को खराब लग सकता है. बट जो पढ़ के नहीं गया उसमें मार्क्स नहीं आया तो ठीक है. जितने चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहा है वो ध्यान में रख ले और उनके क्वेश्चंस अच्छे से बनाने तुझे. वो कम से कम 70% तेरे को सही करना है. ठीक है, अभी हो सकता है तेरा बहुत ही बैड लक हो तो जो पढ़ के गया उससे कुछ भी नहीं आया, तो दैट इज एक्सट्रीम बैड लक. बट करंट टॉपिक्स पे फोकस करेगा तो आ जाते, काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं उनसे. तो सर मतलब अभी भी हम लोग करंट पे वेटेज दे ना. बिल्कुल बिल्कुल. प्रीवियस टॉपिक्स के लिए अगर ज्यादा टाइम अभी तो मतलब 1 वीक में तो रिवाइज नहीं कर सकते हैं तुम लोग को. मतलब हर एमटी के बीच में, जैसे 2 एमटी के बीच में जितना टाइम होता है ना, उस थ्रू आउट दैट पीरियड तुम्हें रिवीजन के लिए एक प्लान करना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी होएगा कि जब एमटी आ रहा है तो लास्ट वीक में ही होगा रिवाइज. बट पिछले एमटी से इस एमटी तक में मतलब टाइम ही नहीं मिला, बहुत प्रेशर था. हाँ मतलब टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला इज नॉट अ सॉल्यूशन. डबल ट्रैक तो चलेगा ही. ठीक है, टाइम नहीं मिला इज नॉट अ सॉल्यूशन. तुमको हर दिन कुछ टाइम निकालना है या हर वीक कुछ टाइम निकालना है रिवीजन के लिए. ठीक है, मतलब हर वीक 5-6 आवर्स निकालो. अभी आगे से भी ऐसे ही करना पड़ेगा. थोड़ा सा टाइम का तो फाइट रहेगा ही,
बट बहुत लोग करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करो। ये नहीं बोलना कि पूरा ही करना है, सभी करना है, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, एकदम ही नहीं करना गलत है। सर बोलो सर, ये ऑलोट्रॉप फॉर्म्स के जो कॉमन नेम्स होते हैं, रोम्बिक, मोनोक्लिक, वो सब याद कर रहे हैं? क्या बोल रहा है, फिर से बोलो। सर ये ऑलोट्रोप्स के नाम भी है ना, मतलब रोम्बिक, मोनोक्लिक नहीं और नहीं, वो जरूरत नहीं है। रोम्बिक मोनोक्लिनिक ये हम सल्फर में पढ़ेंगे, रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर, यहाँ पे नहीं है। अच्छा ठीक ठीक है, सल्फर में रोम्बिक फॉर्म मोनोक्लिनिक फॉर्म करना है, यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है ओके सर। और मतलब उसका कोई रीजन है क्या? मतलब जब भी थर्मोडायनामिक्स था तो तभी सर वाइट फॉस्फोरस को शायद से डेल्टा एच उसका 0 असाइन किया था ना हाँ, एलिमेंटल। एक्चुअली ये जो 3 एलोट्रोप्स है इसमें से ब्लैक फॉस्फोरस सबसे स्टेबल है, बट डेल्टा एच एफ 0 हम व्हाइट फॉस्फोरस का लेते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस को स्टैंडर्ड फॉर्म्स लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज बाकी सारे एलिमेंट्स में, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, बस फॉस्फोरस में मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप इज नॉट टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाइट फॉस्फोरस इज टेकन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म, बिकॉज बहुत कम रिएक्शन में ब्लैक फॉस्फोरस पार्टिसिपेट करता है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फॉस्फोरस यूज व्हाइट फॉस्फोरस, तो व्हाइट फॉस्फोरस को स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तो सारा कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपलर आता है। ठीक है, तो इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस को स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। ओके सर। टर्न करूं पेज अभी? सर 1 minute. Yes, sir. ये स्ट्रक्चर देखो, व्हाइट फॉस्फोरस में the 4 phosphorus atoms are interconnected to form a tetrahedral structure. The phosphorus bond angle is 60 degree. It consists of 6 phosphorus bonds, and because of the very low bond angles, it is a very strained molecule and hence is very reactive. Okay, due to its high reactivity, it spontaneously reacts with atmospheric oxygen and it burns in atmospheric oxygen and becomes yellowish, and due to this it is also known as yellow phosphorus. So pure white phosphorus, okay, is white, but on reaction with atmospheric oxygen it becomes yellowish, due to which it is also called as yellow phosphorus. Okay, and the combustion reaction with oxygen is exothermic and it produces energy in the form of light. So it produces light on spontaneous combustion with oxygen in air. This phenomena is called chemiluminescence or phosphorescence. Okay, the phenomena where exothermic reactions result in emission of energy in the form of light is called chemiluminescence. ठीक है, particularly phosphorus के लिए chemiluminescence को phosphorescence भी बोलते हैं। तो white phosphorus glows in dark. It glows in dark in presence of air because of its combustion with oxygen producing energy in the form of light. Clear है ये point? Yes, sir. एमटी में 13-14 तक ही आएगा। Next we'll study about red phosphorus. Okay, red phosphorus is obtained by heating white phosphorus in an inert atmosphere at around 573 Kelvin for several days. मतलब slowly and slowly white phosphorus gets converted to red phosphorus on heating in an inert atmosphere.
सर जब ये रेड फॉस्फोरस बन जाता है तो एक केमिलोल्यूमिनेसेंस नहीं शो करता है। रेड फॉस्फोरस डज नॉट शो केमिलोल्यूमिनेसेंस। ये नेक्स्ट पेज में लिखा रहा हूं मैं, रेड फॉस्फोरस डज नॉट ग्लो इन डार्क। तो रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव देन व्हाइट फॉस्फोरस आल्सो। तो ये नोट कर लो, मैं नेक्स्ट पेज में रेड फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज लिखा क्यों यूज करते हैं? अगर वो लेस रिएक्टिव है तो कैटलिस्ट में क्यों यूज करते हैं? क्या बोल रहा है? रेड पी विद एचआई कैटलिस्ट है ना। अरे फॉस्फोरस विद एचआई एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, वो PI3 फॉर्म करता है। व्हाइट फॉस्फोरस यूज करेंगे ना तो इट में रिजल्ट इन सम अदर रिएक्शंस आल्सो। ओके, ठीक है, इट में फॉर्म व्हाइट फॉस्फोरस में फॉर्म P4O10, P4O10 में रिजल्ट इन सम अदर रिएक्शंस। तो व्हाइट फॉस्फोरस अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिएक्टिविटी ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। टर्न करूं पेज? सर और रेड टी में आपने एटमॉस्फेयर के बाद क्या लिखा है? फॉर सेवरल डेज, इट्स अ स्लो प्रोसेस। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस व्हेन हीटेड at around 573 Kelvin in an inert atmosphere for several days produces red phosphorus. एटमॉस्फेयर के बाद कॉमा है। कितनी देर तक कैसे हीट कर सकते हैं? इतना एनर्जी लगेगा 300 डिग्री। मतलब इतने सेवरल डेज तक हीट करने का उसको? अरे भाई, अगर ऑप्टेन करना है, बनाना है तो हीट करना पड़ेगा। एक्चुअली नॉर्मली ये नेचुरली मिलता है। तो नेचुरली अर्थ क्रस्ट के नीचे कहीं कहीं जहां टेम्परेचर हाई है और बहुत टाइम तक इनर्ट एटमॉस्फेयर में व्हाइट फॉस्फोरस धीरे धीरे रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। और फिर वो वापस नहीं कन्वर्ट हो जाता ना? वापस नहीं जाएगा, यस, क्योंकि ये स्टेबल है। व्हाइट रेड फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल देन व्हाइट। टर्न करूं अभी? सर तो येलो फॉस्फोरस वापस कन्वर्ट हो सकता है व्हाइट में? नहीं नहीं नहीं, व्हाइट और येलो तो सेम ही है। वो व्हाइट में थोड़ा बहुत येलोविश टिंज आ जाता है। व्हाइट और येलो डिफरेंट नहीं है। व्हाइट फॉस्फोरस को ही येलो फॉस्फोरस बोलते हैं, बट थोड़ा येलोविश दिखता है वो। ओके सर। Red phosphorus consists of a chain of P4 molecules. There were 6 phosphorus bonds. उसमें से एक bond break हो जाएगा and chains will attach themselves and polymerize. It forms a linear chain of P4 molecules. It is much less reactive than white phosphorus and does not show chemiluminescence. Does not glow in dark. It is insoluble in water, also insoluble in carbon disulfide. Because of it being a covalent molecule, it is not soluble in water. Even white phosphorus is also not soluble in water. But as covalent compounds are soluble in organic solvents, this is found to be soluble in carbon disulfide. White phosphorus is soluble in carbon disulfide, but red phosphorus, because of its polymeric structure, it is insoluble even in carbon disulfide. तो ये important point है, white phosphorus और red phosphorus को differentiate करने के लिए use करते हैं। ठीक है, अगर carbon disulfide में dissolve करोगे तो white phosphorus dissolve हो जाएगा, red phosphorus dissolve नहीं होगा। तो रेड फॉस्फोरस रेड नहीं चल जाएगा ना कौन सा? हाँ ठीक है, देख के तो पता चलेगा ही, बट सॉल्वेंट एक्शन में मान लो दोनों का मिक्सचर है और सेपरेट करना है रेड फॉस्फोरस को। ठीक है, तो डिसॉल्व कर दो उस मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड में, व्हाइट फॉस्फोरस डिसॉल्व रह गया और जो सेपरेट जो प्रेसिपिटेट होगा वो रेड फॉस्फोरस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ब्लैक फॉस्फोरस के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ब्लैक फॉस्फोरस can exist as the alpha black phosphorus, which has a 3-dimensional structure of phosphorus atoms, has diamond like arrangement of phosphorus atoms. ठीक है, whereas beta black phosphorus has graphite like arrangement of phosphorus atoms, which has a 2-dimensional sheet like structure.
सर तो ये अल्फा ब्लैक पी टू बीटा ब्लैक पी ब्लैक फॉस्फोरस कन्वर्ट कर सकते हैं ना, मतलब जैसे वो टिन में होता था तो ऐसा होता है इसमें? नहीं नहीं, अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक स्पॉन्टेनियसली ऐसे कन्वर्ट नहीं होता है। दोनों का प्रिपरेशन टेक्निक भी अलग अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ओके सर। नोट कर लिया? यस सर। White phosphorus, when heated at 473 Kelvin at high pressure, gives beta black phosphorus, and red phosphorus heated in a closed container in a sealed tube at around 803 Kelvin gives the alpha black phosphorus. Okay. Black phosphorus is the most stable allotrope of phosphorus, but still white phosphorus is taken as the standard form of phosphorus in thermodynamics. So this is all about the different allotropes of phosphorus. Now we'll discuss different compounds of phosphorus. सबसे पहले phosphine के बारे में करेंगे स्टडी. Phosphine may be obtained by action of NaOH on white phosphorus. Okay, disproportionation of phosphorus in presence of NaOH gives phosphine gas. ये हमने S block में NaOH के reactions में भी किया है. नोट कर लो ये जल्दी से.
टर्न करूं पेज? Yes, sir. Phosphines can also be obtained by hydrolysis of phosphides, calcium phosphide or sodium phosphide on hydrolysis, give their hydroxides and phosphine gas. It can also be obtained on decomposition of phosphonium iodide. Phosphonium iodide, when heated with NaOH, gives phosphine gas. Properties of phosphorus, properties of phosphine: it is a colorless gas with a rotten fish-like smell. It is highly poisonous. Although it is non-inflammable in the pure form, but it burns in presence of some impurities of P4 vapors and P2H4 vapors, which are inflammable. Often phosphine gas exists with impurities of P4 and P2H4. Okay. To obtain pure PH3, we pass it through HI. The impure PH3 vapors are passed through HI, in which PH3 gets absorbed to form PH4I, and P4 and P2H4 do not react. And the PH4I formed is decomposed by NaOH to obtain PH3. ठीक है, नोट कर लो ये. टर्न करूं पेज? No, sir.
बोलो। सर PH4i सॉलिड लिक्विड स्टेट में होता है क्या? नहीं, इट्स एन आयोनिक कंपाउंड, सॉलिड। ओके, ठीक है सर। अभी टर्न करूं? सर 10 सेकंड। सर हो गया। So PH4i is then treated with NaOH to recover pure PH3. Okay, an important application of PH3 is a mixture of calcium phosphide and calcium carbide is used by sailors on ships to give distress signals. Okay, sailors, okay, they have blocks of calcium phosphide and calcium carbide. They throw these blocks in water. Okay, water reacts with calcium phosphide and calcium carbide to give acetylene and phosphine gas. Okay, being inflammable, they start burning to produce fire and smoke, which acts as a signal. Okay, these signals are also called Holmes signals. These are used by sailors on ships. Clear है ये? Phosphine also reacts with many salts to give phosphide precipitates, and these phosphides may also be reduced by phosphine slowly to give metal. Copper sulfate forms copper phosphide, which is slowly reduced by pH3 to give a precipitate of copper. Mercury chloride gives mercury phosphide. Silver nitrate gives a precipitate of silver. So pH3 can also act as a reducing agent. So, बोलो. so could you explain the fifth point again? So copper sulfate, many metal salts give phosphide precipitates when reacted with phosphine, and these phosphides are slowly reduced by phosphine to give metals. Okay, copper first forms Cu3P2, which is slowly reduced to give copper. Mercury also forms mercuric phosphide. Silver forms metallic silver. Silver does not give phosphide, it rather gives metallic silver. ठीक है? क्लियर है ये? Yes, sir. Sir. बोलो. So then वो Hg3P2 will also again slowly react with. Yes. Hg3P2 will also slowly react to give precipitate of mercury. Okay.
Sir, done. Phosphine is a weak base, much weaker base than ammonia. It reacts with acids to form salts. Okay. Now we'll continue with halides of phosphorus. सबसे पहले PCl3. PCl3 का preparation. कोई डाउट है बोलो? PCl3 is prepared by reaction of phosphorus with dry chlorine in limited amount, or by reaction with phosphorus and thionyl chloride, which results in formation of PCl3. These are two methods of preparation of PCl3. PCl3 is a liquid at room temperature. It is a colorless oily liquid. Hydrolysis, it hydrolyzes in presence of moisture to give H3PO3 and HCl. ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज नेक्स्ट पेज में लिखा रहा हूं मैं, ये नोट कर लो. फॉस्फोरस के दो हैलाइड्स पढ़ेंगे, PCl3 and PCl5. In limited amount of chlorine we get PCl3, in excess of chlorine we get PCl5. थायोनिल क्लोराइड के साथ PCl3 बनता है, नेक्स्ट पेज में लिखाऊंगा मैं. सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ PCl5 बनता है. सर PCl3 ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ना? टर्न करूं पेज? चल एक पॉइंट बाकी. Sir, can you explain the second reaction? P4 plus SOCl2. Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे SOCl2 सल्फर इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर का रिडक्शन भी हो रहा है और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है. देखो ध्यान से, PCl3 phosphorus goes from 0 to +3 and sulfur goes from +4 to +1, so some sulfur atoms are reduced. Yes, sir. Sir, S2Cl2 को क्या बोलते हैं? मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड. Okay, sir. Okay. ठीक है, हो गया अभी? ठीक है. PCl3 is also used to prepare organic chlorocompounds, to prepare alkyl chlorides and acid chlorides. Alcohols on reaction with PCl5 gives RCl, and carboxylic acids on reaction with PCl3 give RCOCl. A similar reaction is also given by PCl5.
ये रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑर्गेनिक में किया होगा, अल्कोहल्स प्लस PCl3 और PCl5 give alkyl chloride. A similar reaction is also given by carboxylic acids. ठीक है. Many metals are converted to metal chlorides on reaction with PCl3. Metals in the finely divided form, powdered metals, when heated with PCl3 result in formation of metal chlorides. PCl3 on reaction with Ag gives AgCl along with P4. PCl3 on reaction with sodium gives sodium chloride along with sodium phosphide. तो सोडियम के साथ phosphorus नहीं बनता है because sodium is very reactive. It will react with phosphorus form to give sodium phosphide. So PCl3 plus Na gives NaCl and Na3P. Okay. Now we'll study preparation and properties of PCl5. PCl5 is obtained by reaction of phosphorus with excess of dry chlorine or by reaction of phosphorus with sulfuryl chloride. SO2Cl2 is called sulfuryl chloride. There is a difference between thionyl chloride and sulfuryl chloride. SO2Cl2 is sulfuryl chloride and SOCl2 is thionyl chloride. ऑर्गेनिक में भी अलग अलग एप्लीकेशन है. थायोनिल क्लोराइड को हम ROH से RCl बनाने के लिए यूज करते हैं और सल्फ्यूरिल क्लोराइड को अल्केन से अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज करते हैं. Can also be obtained by reacting PCl3 with chlorine or by reacting PCl3 with SO2Cl2. So these are some methods of preparation of phosphorus pentachloride. सर आज का टेस्ट देना चाहिए क्या, अगर बहुत बाकी है रिवीजन और वो सब तो? कौन सा टेस्ट है आज? दे दो. थोड़ा टेस्ट के बहाने जो जो मिस होगा, जो जो नहीं हो पाएगा वो याद, मतलब वो पढ़ लेना. वो बिल्कुल याद नहीं, ऐसे सोच लेना. थोड़ा चेक हो जाएगा. ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है इनऑर्गेनिक को टेस्ट को. फिजिक्स और मैथ्स भी है और फिर उनका टेस्ट तो अभी होएगा ही संडे को. तो अच्छा देख ले भाई. अगर मतलब मैं तो कहूंगा कि प्रिपरेशन को टाइम दो अभी, क्योंकि अभी तो लास्ट वीक है, तो पढ़ने में ज्यादा टाइम लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. वैसे तो ये टेस्ट हम नेक्स्ट वीक एमटी के बाद दे देंगे तो चलेगा ना? प्रैक्टिस चलेगा.
टर्न करूं पेज? हाँ सर। PCl5 is a yellowish white solid. It exists in a powdery form. This also hydrolyzes in moist air to give HCl and POCl3. In excess of water, it will form phosphoric acid. On heating, it sublimes and form PCl5 vapors. The PCl5 solid is an ionic solid consisting of PCl4 plus and PCl6 minus ions. When heated, it converts into a covalent molecule PCl5, which has a trigonal bipyramidal shape. PCl5 gaseous on further heating decomposes to give PCl3 and chlorine, which exist in equilibrium with PCl5. Similar to PCl3, even PCl5 is used to prepare organic chlorocompounds from alcohols and carboxylic acids. ठीक है, नोट कर लो ये जल्दी से. सर बोलो. सर आपने वो लिखा है एक्सेस वाटर गिव्स H3PO3 और नीचे H3PO4 लिखा है. मिस्टेक है, वो H3PO4 होगा. सॉरी, वो करेक्ट कर लो. H3PO4. तो एक्सेस वाटर गिव्स H3PO4. ठीक है. नोट कर लिया? नहीं सर.
टर्न करूं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, similar to PCl3, even PCl5 react with finely divided metals to give metal chlorides. Next, we'll discuss some oxides of phosphorus. Oxides of phosphorus, phosphorus trioxide and phosphorus pentoxide. Both are acidic oxides. तो phosphorus trioxide P4O6 का स्ट्रक्चर याद करने के लिए ऐसे P4 का स्ट्रक्चर याद रखो. P4 में instead of the each phosphorus bond will put an oxygen atom. There were 6 phosphorus bonds in P4 molecule. There will be 12 phosphorus oxygen bonds in P4O6. Each phosphorus is sp3 hybridized. सर फाइनली डिवाइडेड का मतलब क्या है? Powdered form, metals in the powdered form. टर्न करूं पेज? No, sir. P4O6 reacts with cold water to give phosphorus acid, but with hot water it gives disproportionation to give phosphoric acid and phosphine gas. Okay. Next we'll study about phosphorus pentoxide, which has a similar structure to P4O6. Okay. In addition to that, it has 4 phosphorus oxygen double bonds also, resulting in a total of 16 phosphorus oxygen bonds. Phosphorus pentoxide is also an acidic oxide, and it reacts with water to give phosphoric acid and its different forms depending on the amount of water added. It may give metaphosphoric acid, pyrophosphoric acid, or phosphoric acid when reacted with a required amount of water. जल्दी से नोट कर लो. सर 1 मिनट के लिए पीछे टर्न कर सकते हैं? 1 मिनट रुक जा.
हाँ सर कर। सर 1 मिनट पीछे करना ना एक बार। पीछे पीछे। हाँ 1 ही मिनट। हाँ बस बस। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाद में नोट कर लेना, एक पेज और है। देखो, phosphorus pentoxide reacts with water in different quantities to form different forms of phosphoric acid. It reacts with 2H2O to give metaphosphoric acid. It reacts with 4H2O to give pyrophosphoric acid. It reacts with excess of water to give phosphoric acid. P4O10 in fact has a very strong affinity for water and is also commonly used as a dehydrating agent. Alcohols are dehydrated to alkenes using P4O10. HNO3 on dehydration gives N2O5. This is used as a method of preparation of nitrogen pentoxide. Glucose on dehydration gives charcoal or carbon. Okay? P4O10 being an acidic oxide also reacts with basic oxides to form salts. P4O10 plus calcium oxide gives calcium phosphate. So these are summary of some properties and reactions of P4O10. ठीक है, तो ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर, वैसे ये वीक जो नेक्स्ट लेक्चर है उस लेक्चर में केवल डाउट्स करेंगे। एमटी के बाद वाले लेक्चर में विल कंटिन्यू विद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स बच गए हैं, एक बार फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स करने के बाद विल स्टार्ट विद ग्रुप 16। ठीक है, ओके सर। ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, कॉपी कर लेना लास्ट 2 पेज। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर बोलो। नेक्स्ट टाइम आप एफडीएस डिस्कस करोगे? कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। आंसर की नहीं दिया है, मतलब आपके पास अगर है कुछ तो आप ग्रुप पे नहीं, मेरे पास सॉल्यूशंस तो नहीं है उसके। हाँ सर। नहीं है मेरे पास सॉल्यूशंस, तुम्हें जितना आया, बाकी डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है। चलो, थैंक यू।